हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक लड्ढा एक बार फिर फिजिक्स की क्लास में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो अब जो हम जिस चीज पे हम बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, दैट इज अबाउट द नीट और जेईई मेंस और जेईई एडवांस 2021। हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस। ये है हमारा टारगेट। मतलब ये इस सेशन के अंदर यानी 2021 के अंदर ये जो एग्जाम अब कंडक्ट होने वाले हैं, चाहे नीट का एग्जाम है, चाहे जेईई मेंस का एग्जाम है, चाहे जेईई एडवांस का एग्जाम है, हमें पता है इन एग्जाम के थ्रू हमारा जो कैरियर है ये एक नई डायरेक्शन, एक नई डायमेंशन के अंदर चलने वाला है। तो इन्हीं चीजों के अंदर अपन आगे बढ़ना चाहते हैं। टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में चाहे हमें एडमिशन लेना हो, यानी एम्स के बारे में बात कर रहे हो, चाहे अपन एनआईटी के बारे में बात कर रहे हो, चाहे अपन आईआईटीज के बारे में बात कर रहे हो, इन एग्जाम्स के थ्रू होकर के हमारे लिए ट्रैक तैयार होगा, रास्ता तैयार होगा। इन एग्जाम्स को यदि हमें क्रैक करना है तो उस कंडीशन में मेजर जो 3 सब्जेक्ट हमारे पास में होते हैं, यदि अपन नीट के बारे में बात करें तो उस कंडीशन में हमें बात करना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के बारे में। और यदि अपन बात करें जेईई के बारे में, चाहे वो मेंस है चाहे एडवांस है, तो हमें बात करना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के बारे में। तो हम जिस चीज पे डिस्कशन करना चाहते हैं दैट इज अबाउट द फिजिक्स, यानी भौतिकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स या फिर भौतिकी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों हमें इस पे इतना स्ट्रेस लगाना होता है, इतना काम करना होता है, ये अच्छे तरह से समझ ले। फिजिक्स के रिगार्डिंग यदि अपन बात करें, भौतिकी के लिए बात करें, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंसेप्चुअल पार्ट भी आता है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है और खूब सारा न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है। तो अप्लाइड पार्ट जो है हमारे फिजिक्स के अंदर ये बहुत ज्यादा है, बहुत हाई अमाउंट के अंदर है। उस अप्लाइड पार्ट के अंदर यदि अपन प्रैक्टिस को स्ट्रांग कर लेते हैं, मजबूत प्रैक्टिस करते हैं, तो उस कंडीशन में इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो भी फिजिक्स हमें चाहिए होती है वो हमारी इजीली तैयार हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। इस सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ना चाहते हैं, इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। फिजिक्स का बेसिक सेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है, पहले तो अपन ये समझते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। देखिए क्या क्या है हमारे पास फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स का बेसिक सेंस ये है, बेसिक मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ जो भी फिजिकल फिनोमेना टेक प्लेस कर रहे हैं, जो भी भौतिक घटनाएं घटित हो रही है, उनको समझने के लिए हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। उसे अपन फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान कहते हैं। फैन के रोटेशन के लिए बात करें, ट्यूबलाइट के लाइट के लिए बात करें, आने वाले साउंड के लिए बात करें, या ये सारे जितने भी फिनोमेना है, जो फिजिकल फिनोमेना है, इनसे जो इंटरैक्शन है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, इनको फिजिक्स एक्सप्लेन करेगा। डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन ये बनी, ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी डील अबाउट वेरियस फिजिकल फिनोमेना एंड इंटरैक्शन बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो डेफिनेशन है हमारे पास में, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we deal about various physical phenomena and interaction between them is called physics। उसे अपन फिजिक्स या फिर भौतिकी कहते हैं। तो फिजिक्स का बेसिक साइंस ये है। अब देखो खास बात क्या है हमारे पास में, जो आने वाला टाइम ड्यूरेशन है, इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, इतने समय अंतराल के अंदर हमें पूरे फिजिक्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना होगा। मतलब ये मानो कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का जो कंबाइंड कोर्स हमारे पास में होता है, उसको अपन यहाँ पर कवर अप करना चाहते हैं एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। खाली हमें कोर्स कवर अप ही नहीं करना, हमें उस पर पूरी प्रैक्टिस भी करनी है, सारा काम भी करना है। ये सारी चीजें अपन यहाँ इन लेक्चर्स के थ्रू करने वाले, इनके थ्रू हमें काम करना होगा। तो क्या क्या चीजें अपन करेंगे, क्या क्या चीजें, क्या हमारे पढ़ने का पैटर्न रहेगा, उन चीजों पे अपन एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में रहेगी स्टडी प्लान के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लासरूम लेक्चर्स। यानी जो भी चैप्टर हमारे पास में चल रहा होगा, चाहे अपन बात करें 1D मोशन पे, 2D मोशन पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, कैपेसिटर पे, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो लेक्चर्स है वो कंटिन्यूअसली हमारे पास में आते रहेंगे, अवेलेबल होते रहेंगे। दूसरी जो चीज है हमारे पास में, जो लेक्चर हमारा चल रहा होगा उससे रिलेटेड डीपीपी 1 डे या 2 डे से, यानी या तो हमेशा या फिर अल्टरनेट डे से ये जो डीपीपीज है ये हमें अवेलेबल होगी। तीसरा जो हिस्सा है हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन बैंक।
क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या है? क्वेश्चन बैंक का मतलब डीपीपी में जो क्वेश्चन हमारे पास में होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, एक एक टॉपिक हमारे पास में ब्रेक किया हुआ होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन होंगे। जबकि क्वेश्चन बैंक के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स्ड फॉर्म के अंदर होंगे एंड कंबाइंड फॉर्म के अंदर होंगे। जो चौथा हिस्सा या जो फोर्थ पार्ट होगा हमारे पास में वो होंगे हमारे टेस्ट। टेस्ट का मतलब ये हुआ कि ये मानो कि एक संडे छोड़ के अगले संडे, यानी एक संडे फिर एक संडे का ब्रेक फिर एक संडे, यानी अल्टरनेट संडे से हमारे जो टेस्ट है वो माइनर फॉर्म के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। और जैसे जैसे अपन कोर्स के कंप्लीशन के तरफ चलेंगे फिर अपन मेजर टेस्ट सीरीज जो है हमारे पास में उसके तरफ भी मूव कर जाएंगे, उसकी तरफ भी चल जाएंगे। तो ये तो हमारे पढ़ाने का मेथड रहेगा, तरीका रहेगा। क्लासरूम लेक्चर्स दिए जाएंगे, फिर डीपीपी जो है वो आपको सॉल्व आउट करनी होगी, फिर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होंगे उन पे अपन डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। पांचवा जो हिस्सा है हमारे पास, वैसे ये चौथा पार्ट है, प्रॉब्लम काउंटर। प्रॉब्लम काउंटर का जो पर्पज है हमारे पास वो डाउट डिस्कशन का है। क्या क्या एसेंशियल पार्ट है हमारे पास स्टडी प्लान के, क्लासरूम लेक्चर्स हमारे पास में जो टॉपिक हमारा चल रहा होगा उससे रिलेटेड लेक्चर जो है हमें हर दिन मिलते रहेंगे, अवेलेबल होते रहेंगे। फिर यानी फिजिक्स विज्ञान ऐप पे हमारे ये सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल होते जाएंगे। फिर जो सेकंड पार्ट है हमारे पास है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। पर डे और अल्टरनेट डे से ये जो क्वेश्चन सीट्स है तुम्हें यहाँ पर मिलती रहेगी, जिसका पर्पज ही यही होता है कि जो तुमने सीखा है लेक्चर के अंदर उसको तुमने वापस से रिवाइज कर लेना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर मिलेगा हमें एक मिक्स्ड क्वेश्चन का बैंक। क्वेश्चन बैंक मतलब ये कि जो टॉपिक अपन ने सीख लिया है, तैयार कर लिया है, उससे रिलेटेड खूब सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अपन प्रैक्टिस कर ले, वो क्वेश्चन बैंक का पर्पज है। फिर आता है चौथा हिस्सा, वो है हमारे पास है क्या, वो है हमारा प्रॉब्लम काउंटर। प्रॉब्लम काउंटर पे जो चीजें तुमने कर ली है उनसे रिलेटेड डाउट पे डिस्कशन होगा। फिर जो लास्ट पार्ट है हमारे पास है टेस्ट, जो कि अल्टरनेट संडे से कंडक्ट किया जाएगा। ये तो है मेरे एंड पे जो चीजें मैं करने वाला हूं, किस तरह से हमें काम करना है वो। फिर तुम्हारे एंड पे तुम्हें क्या करना होगा, ये तो मैंने एक शेड्यूल तैयार कर दिया तुम्हारे लिए कि ऐसे चलना है। अब तुम्हें तुम्हारा जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है उसे भी उतना ही स्ट्रांग करना पड़ेगा, उतना ही मजबूत करना पड़ेगा। क्यों मजबूत करना पड़ेगा? इसलिए मजबूत करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी वाले पार्ट को, क्योंकि खाली मेरे पढ़ा देने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन केवल और केवल उसी का होगा जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होगा। यहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट होंगे और बढ़िया रैंक के लिए सेलेक्ट होंगे। सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया बता देता हूँ। आप AIR जो है हमारे पास में ऑल इंडिया रैंक जो है उस पर टारगेट करें। नंबर्स के जो टारगेट है वो तो फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि नंबर जो है या जो स्कोर है वो तो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। 720 में से 720 नंबर भी नीट के अंदर बन गए हैं। तो AIR पे अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। 1 से लेकर के 100 तक जो AIR है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या मसाला डालना पड़ेगा, क्या मेथड लगाना पड़ेगा, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो उन चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा कि उतने AIR तक जाने के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। क्लासरूम लेक्चर, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम काउंटर, फिर टेस्ट, ये सारी चीजें। अब तुम्हारी जो सेल्फ स्टडी का मेथड है वो कैसा रहेगा? वो कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि खाली फिजिक्स तो है नहीं हमारे पास में, बाकी सारे सब्जेक्ट भी है हमारे पास में। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिर बायो या फिर मैथ है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास में चलता है मामला इसका। तो हम एक काम कर सकते हैं, जो मॉर्निंग का टाइम है वो तो अपन रख देते हैं लेक्चर्स के लिए, यानी मॉर्निंग टाइम के अंदर तो अपन क्लासरूम लेक्चर्स अटेंड करेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो हमारे पास, वो मॉर्निंग के शेड्यूल के अंदर रहेगा। फिर क्या करेंगे, दोपहर के अंदर एक स्केच तैयार कर रहा हूं मैं तुम्हारे स्टडी प्लान के लिए। दोपहर के अंदर मॉर्निंग का टाइम किसके लिए? मॉर्निंग के टाइम के अंदर तो लेक्चर अटेंड करेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 3 आवर्स का ब्रेक दे देंगे, 2 से 3 घंटे का ब्रेक लगा देंगे। फिर इवनिंग का जो टाइम है हमारे पास है, इवनिंग मतलब ये मानो कि लगभग ये शुरू हो जाएगा तुम्हारे पास है कितने बजे से? 8 बजे से। जल्दी करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 से लेकर के 12, 12:30, 1 बजे तक, 8 से 12, 8 to 12। फिर 2 to 3 आवर का गैप, मतलब ये मानो कि 12 से लेकर के 2 तक, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक एक गैप लगा देना। फिर तुम यहाँ पर 2 बजे बैठ जाना वापस पढ़ने के लिए, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। तो 2 बजे से लेकर के 2 PM से लेकर के ऑनवर्ड, रात को जब तक तुम्हें नींद नहीं आती है तब तक तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो टाइम हमारे पास में अवेलेबल है, जो समय हमारे पास में अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। क्योंकि लगभग 6 महीने का ड्यूरेशन है हमारे पास में। इस 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर हम एक बहुत बड़ा टास्क यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं। उस टास्क को अचीव करने के लिए हमें 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम है 6 महीने का।
यदि अपन 11th और 12th की बात कर रहे होते तो वहां पर एक एक साल होता है, एक साल 11th का, एक साल 12th का, इस तरह से चलता है। लेकिन जब बात टारगेट की चल रही होती है और 6 महीने पहले ही जा चुके हैं, ऑलरेडी हमारे कंज्यूम हो चुके हैं, तो बचे ही हमारे पास में 6 महीने हैं। तो इन आने वाले 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर हमें 11th का सिलेबस भी करना है, 12th का सिलेबस भी करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करना है, टेस्ट के अंदर भी एक्सपर्ट होना है, ये सारी चीजें हमें करनी है। एक चीज और मैं यहां पर बता देता हूं कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर मैथ, जो भी है, जो चौथा सब्जेक्ट है जिसको कि लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारा पेपर। समझ पा रहे हो बात को? 4 चीजें होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ या फिर और चौथा जो सब्जेक्ट है हमारे पास में पेपर। हमें इन चारों सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम एक बढ़िया AIR तक अप्रोच कर पाएंगे। मतलब ये हुआ है कि यदि अपन एक बढ़िया AIR ऑल इंडिया रैंक तक अप्रोच करना चाहते हैं तो हमें चारों सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ये सारी एक्सपर्टीज आएगी, ये सारी चीजें होगी जब अपन प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करेंगे, साउंड तरीके से अपन यहाँ पर काम कर रहे होंगे। तो ये कुछ खास बातें जो है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। यदि आप एक बढ़िया रैंक तक अप्रोच करना चाहते हैं तो शुरू से ही फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमें ये टारगेट करना पड़ेगा कि हमें इस रैंक को अचीव करना है। जिस रैंक को तुम अचीव करना चाहते हो, एक पेपर के ऊपर उस रैंक को बनाओ, जो तुम्हारा स्टडी टेबल है उसके ऊपर उसको दीवार पे चिपका लो, ताकि जब तुम वहां से निकलो, जब तुम मूव करो वहां पे जहां तुम बैठे हो, तो उस कंडीशन में तुम्हें हमेशा और हमेशा वो रैंक दिखे, और उसके लिए तुम्हें काम करना है। एक सुपर ह्यूमन की तरह से हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, फिर हमारी बात बनेगी। अब कोर्स कंटेंट के अंदर लेक्चर तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ अपन यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर टच करेंगे, प्लस एससीबी का जो हर एक क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इतना काम यदि अपन कर पाते हैं तो बढ़िया बात बन जाएगी। इसके अलावा यदि कोई प्रैक्टिस बुक हमें चाहिए होगी तो वो बुक तुम्हें रिकमेंड कर दी जाएगी, उसको तुम साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाना। 1D मोशन खत्म हो गया तो उसकी बुक कंप्लीट कर ली, 2D मोशन खत्म हो गया तो उसकी बुक कंप्लीट कर ली। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करते जाना है। तो ये हमारे पास पैटर्न रहेगा। सेल्फ स्टडी के लिए 6, 7, 8 घंटे जितना तुम लगाते हो, जितना इन्वेस्ट करते हो, उतना एडवांटेज तुम्हें यहाँ पर मिलता जाएगा, उतनी बात तुम्हारी यहाँ पर बनती जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे पास में जो कि हमें एक बढ़िया टारगेट तक अप्रोच करने के लिए, एक बढ़िया जगह पहुंचने के लिए हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब ये जो फिजिक्स हमारे पास में है या जो भौतिकी हमारे पास में है, इसको हमने समझने के लिए, कन्वीनियंस के लिए कुछ पार्ट्स के अंदर, कुछ ब्रांचेस के अंदर स्प्लिट कर रखा है, तोड़ रखा है। वो ब्रांचेस कौन कौन सी है उस पर अपन बात कर लेते हैं। एक चीज और बता देता हूं कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमने एक एक मिनट जो हमारे लेक्चर का है उसको बहुत अच्छे तरह से काम में लेना होगा, यूज लेना होगा, क्योंकि जो टाइम है ना वो सबसे बड़ा रिसोर्स है। यदि आपने टाइम को अच्छे तरह से काम में ले लिया तो आप उसको किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर ये एक रिजल्ट के फॉर्म में आपके पास हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो आपने अपना टाइम जो है वो हमेशा काम में लेना है, यूटिलाइज करना है। हम हमारे लेक्चर के अंदर 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करने वाले हैं। हर एक चीज जो हमें करनी है वो प्री प्लान रहेगी, पहले से हमारे दिमाग में डिसाइडेड रहेगी कि इसके बाद ये काम करना है और आगे आने वाला जो लेक्चर है उसके अंदर ये चीजें आपको मिलेगी। आप यदि पहले से स्टडी करके रखते हैं तो और बढ़िया है, आपको चीजें और अच्छे तरह से समझ में आएगी। तो सुने आप, इधर फिजिक्स को समझना है यदि हमें, तो हमने ये सारी बातें हमें पता है, बस एक इंट्रोडक्टरी लाइन लेंथ अपन डेवलप कर रहे हैं ताकि हम वापस से रिकनेक्ट हो पाए। ये काम कर रहे हैं अपन यहाँ पे। फिजिक्स को यदि हमें समझना है तो हमने इसको कुछ ब्रांचेस के अंदर ब्रेक कर रखा है। मैकेनिक्स या फिर यांत्रिकी। मैकेनिक्स या फिर यांत्रिकी का मतलब ये हुआ कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पे अपन मशीनरीज, उनके स्ट्रक्चर, उनके वर्किंग पे बात करेंगे। साथ ही साथ मोशन के जितने भी एनालिसिस है, 1D मोशन, 2D मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, इन सब का जो डिस्कशन है वो अपन यहाँ करेंगे। दूसरी जो ब्रांच है हमारे पास में, सेकंड जो ब्रांच है हमारे पास में, दैट इज थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स या फिर ऊष्मीय भौतिकी का मतलब ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में एंड मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही साथ अलग अलग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में अपन जहां पर बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड थर्मल फिजिक्स। उसे अपन कहते हैं ऊष्मीय भौतिकी। तो ये बन गया हमारे पास ऊष्मीय भौतिकी या फिर थर्मल फिजिक्स। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, जो तीसरा हिस्सा है हमारे पास में, हम बात करेंगे अब फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में। फ्लूइड डायनामिक्स के साथ साथ स्टैटिक, सॉलिड स्टेट का जो पार्ट है उस पर भी काम करेंगे। फ्लूइड का फ्लो, बर्नौली थ्योरम और विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इन सारे की चीजों के बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। जो चौथा पार्ट है हमारे पास दैट इज एसएचएम एंड वेव।
सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव मोशन, इन सारी चीजों पे अपन बात करेंगे। ऑसिलेटरी मोशन पे बात करेंगे, साउंड वेव पे बात करेंगे, अपन वेव के अंदर जो इंटरफेरेंस होता है उस पे बात करेंगे, बीट्स के फिनोमेना पे अपन बात करेंगे। ये सारी चीजें अपन एसएचएम एंड वेव के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जो कि क्लास 11th जो है हमारे पास में उसके सिलेबस को कवर अप करता है। फिर जो अगला हिस्सा आता है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। चार्ज स्टैटिक है चाहे मूविंग स्टेट के अंदर है, उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज डेवलप होती है वो सारी की सारी डिस्कस की जाएगी। कूलॉम लॉ पे बात करेंगे, गाउस लॉ पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में है। जो छठा पार्ट है हमारे पास में दैट इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। साथ ही साथ किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज कंटेन करता है, उन सब के बारे में अपन कहां बात करेंगे, मैग्नेटिज्म के अंदर। जो अगला पार्ट है हमारे पास 7th, हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, अगले पार्ट के अंदर अपन चलेंगे ऑप्टिक्स के अंदर। तो ऑप्टिक्स के अंदर भी दो हिस्से होंगे हमारे पास में, रे एंड वेव। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पे बात करेंगे, रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे, रिफ्रैक्शन पे बात करेंगे। ये सारा का सारा किसमें आएगा, ऑप्टिक्स के अंदर। जो 8th पार्ट है हमारे पास में, यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर आएगा हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, फिर आता है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। 9th जो पार्ट है हमारे पास में, यहां हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में, यानी अर्धचालक। और 10th कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे अपन बात करेंगे। ये कुछ हिस्से हैं हमारे पास में, ये कुछ पार्ट है हमारे पास जिनको कि अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिजिक्स के थ्रू। मतलब ये जो 4 सेक्शन है, मेजर सेक्शन, वो तो है हमारे पास है क्लास 11th का पार्ट। ये जो मेजर सेक्शन है हमारे पास में, ये क्लास 12th के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। यानी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी हमने फिजिक्स को कुछ इतने हिस्सों के अंदर यहाँ पर ब्रेक कर रखा है, तोड़ रखा है। तो इन सारी चीजों पे अपन काम स्टार्ट करेंगे। अब फिजिक्स को समझना है तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट है मैथ के फॉर्मूलों की, जिनके बारे में अपन डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इनको नोट करते चले आप साथ साथ में। स्पीड रखनी पड़ेगी। एक चीज ध्यान रखना, स्पीड और एक्यूरेसी हमारा मूल मंत्र है। यदि आप स्पीड रखेंगे, एक्यूरेसी बिठाए रखेंगे, तो कोई भी टारगेट अचीव करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। बहुत इजी वे के अंदर हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, अटेन कर पाएंगे। नोट कर ले आप इसे। बातें समझ आ रही है हमें? तो अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स को, यानी भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र। मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि फिजिक्स पे अपन जब आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा हर जगह न्यूमेरिकल पार्ट है हमारे पास, कुछ ना कुछ डाटा हमारे पास में होंगे जिनको हमें स्टोर करना होगा, जिनके ऊपर हमें वर्कआउट करना होगा। यानी मैथ के एक फार्मूला की हमें जरूरत पड़ेगी। उन्हीं मैथमेटिकल फार्मूला पे अपन बात करना चाहते हैं, उन्हीं गणितीय सूत्रों पे अपन बात करना चाहते हैं। हम यहाँ पर देखना चाहते हैं मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इनटू फिजिक्स, यानी भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र। इन मैथ के फॉर्मूलों को हमने कुछ ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई कर रखा है। जो सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास में, भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र। देखो एक चीज और बता देता हूं कि ये जो मैथमेटिकल टूल्स है तुम इनको बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनके कारण फिजिक्स एक स्ट्रेंथ ले लेता है। क्योंकि हर जगह मैथ के इन फॉर्मूलों की हमें रिक्वायरमेंट होगी, चाहे ट्रिग्नोमेट्री पे बात करें अपन, त्रिकोणमिति पे बात करें, चाहे अपन बात करें डिफरेंशिएशन पे यानी अवकलन पे, चाहे अपन बात करें इंटीग्रेशन पे, समाकलन पे, और चाहे अपन बात करें ग्राफ एंड अदर फॉर्मूलाज पे। ये सारे के सारे जो हिस्से हैं हमारे पास है मैथमेटिकल टूल के, ये हमारे फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत वेटेज रखते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, चाहे तुम अल्टरनेटिंग करंट में चले जाना, चाहे तुम एसएचएम में चले जाना, चाहे तुम फोर्स के डिसोसिएशन पे चले जाना, यानी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे चले जाना, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री काम आएगा।
डिफरेंशिएशन की बात करें, मैकेनिक्स के अंदर हर जगह डिफरेंशिएशन लगता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे बात करें हर जगह डिफरेंशिएशन लगता है, अल्टरनेटिंग करंट में चले जाना, डिफरेंशिएशन से सर्किट एनालिसिस करते हैं अपन, यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिक्स होकर के सर्किट एनालिसिस पे बात करते हैं। हर चैप्टर के अंदर ग्राफ और कुछ अलग अलग जैसे एपीजीपी के फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, बायनोमियल थ्योरम है, ये सारी चीजें हर चैप्टर के अंदर हमारे यूज आती रहेगी। तो इन पार्ट को अपन पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, पहले ही मजबूत कर लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जब चैप्टर्स के साथ ही आए तब हमें ये बहुत फ्रेंडली लगे। एक छोटा सा टाइम स्लॉट अपन इसको अलॉट कर रखा है, लगभग ये मानो 6 से 7 लेक्चर के अंदर अपन ये जो पूरा मैथमेटिकल टूल्स का जो पार्ट है इसको कवर अप कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो हम बात करने चाह रहे हैं अब किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास, यानी जो फर्स्ट सेगमेंट है हमारे पास हमारे मैथमेटिकल टूल्स का, यानी भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्रों का। देखें आप इधर, हम देखना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। देखिए क्या है हमारे पास में, ऑब्वियस ही बात है ट्राइंगल के बारे में बात है। ट्राइंगल, उसके 3 एंगल और उनके 3 साइड, इनके बीच में जब इंटरैक्शन होता है, इनके बारे में जब बातें होती है तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर चलता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो टर्म पता होना चाहिए वो है एंगल या फिर कोण। देखो एक चीज ध्यान रखना, स्पीड हमारा मूल मंत्र है, यदि स्पीड से चलेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना और कब पहुंचना है। अब पहुंच तो गए लेकिन बहुत लेट है, कोई मतलब नहीं है, समझ गए। और हम पहुंच तो रहे लेकिन ये पता लगा कि जाना कहीं और था, जहां कहीं और रहे, तो भी गलत बात है। तो हमें टारगेट पता होना चाहिए, हमारा टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए। ये 2 बातें यदि सही से पता होती है तो हमारे एफर्ट जो है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में काम करेंगे, बहुत सही तरीके से काम में करेंगे, और हमारी एफिशिएंसी कई गुना यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंगल या फिर कोण के बारे में अपन बात करना चाहते हैं। देखें आप इधर, मान लेते हैं कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, पॉइंट ए से लेकर के बी तक। सर्कल के अलोंग उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी पार्टिकल को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है, उसने सर्कल के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, दैट इज कॉल्ड एंगल, उसे अपन कोण कहते हैं। ये है हमारे पास में एस, ये है आर। एंगल इक्वल्स टू चलता है कितना, एस अपॉन आर। एंगल इक्वल्स टू चलता है हमारे पास में आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में, एस बाई आर। अब सुनो आगे की बात, क्या ये तो हो गया आर्क, ये हो गया रेडियस, ये हो गया एंगल। अब एंगल के जो पॉजिटिव नेगेटिव की बात है, क्योंकि साइन कन्वेंशन तो चलेगा ही चलेगा, तो हम बात करना चाहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल के बारे में। धनात्मक व ऋणात्मक कोण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल के बारे में। तो पहला है पॉजिटिव एंगल, धनात्मक कोण, और दूसरा है हमारे पास में क्या, दूसरा है हमारे पास में नेगेटिव एंगल, ऋणात्मक कोण। तो पॉजिटिव एंगल कब लेना है, जब कभी भी हमारा एंगल चले कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी किस तरफ चलती है, इस तरफ चलती है, घड़ी के विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर यदि आप किसी एंगल को मेजर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कैसा होगा, प्लस वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि आप किसी एंगल को मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलते चलते, तो उस कंडीशन में वो एंगल कैसा होगा हमारे पास में, तो उस कंडीशन में वो एंगल होगा हमारे पास माइनस वाली नेगेटिव। ये हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल कैसा होगा, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसा होगा हमारे पास में, पॉजिटिव वैल्यू होगा, प्लस वैल्यू होगा। अब सुनो आगे की बात, क्या आगे की बात यह है हमारे पास में, यदि आप एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके मेजरमेंट के जो यूनिट सिस्टम है वो हमें पता होना चाहिए। तो सिस्टम्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी यूनिट्स ऑफ एंगल पे अपन बात कर रहे हैं। कोण के मात्रकों पे अपन बात करना चाहते हैं। नोट साथ साथ में बनाते रहना, एक चीज अच्छे तरह से दिमाग में रख लेना, ये मत सोचना कि हमारे पास तो है ही लेक्चर, उसके भरोसे मत बैठे रहना। जो नोट्स तुम बनाते हो, जब तुम हाथ से लिखते हो तो चीजें हमें 10 गुना ज्यादा याद रहती है। तो वेरी फर्स्ट डे से लेक्चर के जो नोट्स है वो प्रिपेयर करते जाना, साथ साथ में तैयार करते जाना। अब सुनो आगे की बात, क्या, तो यूनिट्स ऑफ एंगल, कोण के मात्रकों पे अपन बात कर रहे हैं। जो पहला यूनिट है हमारे पास में दैट इज डिग्री, और जो दूसरा यूनिट है हमारे पास में दैट इज क्या है, रेडियन। डिग्री के अंदर जब अपन बात करते हैं, मान लेते हैं एक पार्टिकल हमारे पास में सर्कुलर पाथ पर है, साइकिल पूरा हो गया, तो उस कंडीशन में एक साइकिल पूरा होने पर जो थीटा या जो एंगल बनता है दैट इज कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री। यदि अपन बात करें यही रेडियन के अंदर, तो रेडियन के अंदर एक साइकिल पूरा होने पर जो एंगल की वैल्यू बनेगी थीटा, दैट इज कितना होगा, 2 पाई। यहां पर जनरल वैल्यू चलती है 30 डिग्री।
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये कुछ वैल्यू है डिग्री में। और पाई में यहां पर बात करें रेडियन सिस्टम में तो π/2, π/4, π/3, 3π/4, ये कुछ ट्रेंड है हमारे पास रेडियन के अंदर जो चलते हैं। तो जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक चक्र पूरा होता है, तो एंगल के मेजरमेंट के दो मेथड अपने पास में, या तो अपन उसको डिग्री के अंदर मेजर कर लेते हैं या फिर अपन उसे रेडियन में मेजर कर लेते हैं। डिग्री के अंदर 30, 45, 60, 90, 37, 53 इस तरह से चलता है। रेडियन में बात करें π/2, π/4, π/3, 3π/4 इस तरह से चलता है हमारे पास एंगल का ट्रेंड यानी कोणों का ट्रेंड। अभी जो डिग्री और रेडियन है हमारे पास में, इनको अपन आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। देखें कैसे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यहीं से हमारे पास कन्वर्जन भी आएगा कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। मान लेते हैं हमने एक साइकिल पूरा कर लिया, एक चक्र पूरा कर लिया, बढ़िया बात है। एक चक्र पूरा होने पर डिग्री के अंदर 360 डिग्री और रेडियन में 2π, यानी पाई इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में 180 डिग्री, 180 डिग्री, बढ़िया बात है। अब यदि आप कन्वर्जन करना चाहते हैं, कन्वर्जन क्या, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे काम करेंगे देखिए आप इधर, समझते जाए अच्छे से। कन्वर्जन किस किस का, डिग्री से रेडियन में जाना चाहते हैं अपन, समझना इस बात को, डिग्री सिस्टम से रेडियन सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं अपन। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं 180 डिग्री इक्वल्स टू है हमारे पास है कितना, पाई रेडियन। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास है पाई अपॉन 180। तो उस कंडीशन में x डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया हमारे पास में x। यूनिटरी मेथड अपन ने यहां पर अप्लाई कर लिया, यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 5/180 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 बात बन जाएगी हमारी। अब देखो आगे की बात क्या, आगे चलते हैं, यदि अपन इससे आगे फॉरवर्ड होता है अपन इससे, जैसे वो कह देता है अपने से 30 डिग्री है, इसको पता करो रेडियन में कितनी वैल्यू है इसकी। सिंपल सी बात है, क्या, यदि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई अपॉन 180 इंटू कितना हो गया हमारे पास 30, और रिजॉल्व करते हैं कितना आएगा, π/6। यदि बात करें 45 पे, तो 45 पे कितना, पाई अपॉन 180 इंटू कितना हो गया 45। अब देखो कितना हो गया हमारे पास है π/4। और चलते हैं, यदि हमारे पास में 60 डिग्री, इसको यदि आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो पाई अपॉन 180 इंटू कितना हो गया 60, रिजॉल्व करें अपन कितना आ गया हमारे पास है π/3। और चलते हैं अपन, यदि हमारे पास है 120 डिग्री, 120 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय कितना 120। और चले अपन, ये कितना हो गया हमारे पास 6 2 12, 6 3 18, 2π/3 के इक्वल होगा। यदि हमारे पास है 240 डिग्री, तो कितना करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय किससे, 240 से। बोलो कितना हो गया, सबस सबस, देखो कितना हो गया, 6 4 24, 6 3 18, 4π/3 के इक्वल। ये रहेगा पैटर्न। 270 के लिए बताओ फटाफट से, देखो कितना होगा, 270 इंटू पाई अपॉन 180, बोलो कितना हो गया, पाई अपॉन 180 इंटू कितना हो गया 270, देखो कितना हो गया, 9 3 27, 9 2 18, कितना बन गया हमारे पास 3π/2 के इक्वल। क्या बात समझ में आई, ये बात समझ में आई क्या, कि डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना, बात बन जाएगी हमारी। आगे चलते हैं, एक और कन्वर्जन पे अपन बात करना चाहते हैं। यदि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे काम करेंगे ये देखना चाहते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, देखो कैसे करेंगे।
हमें पता है पाई रेडियन इक्वल टू कितना है हमारे पास है, पाई रेडियन इक्वल टू हमारे पास है 180 डिग्री के इक्वल। सिंपल सी बात है। अब जैसे सपोज करो मैं कह देता हूं पाई बाई 2 हमारे पास में रेडियन के अंदर एंगल है, डिग्री में वैल्यू बताओ। तो पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू आएगा, पाई बराबर कितना है 180, तो 180 बाई 2 यानी कितना हो गया फाइनली 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि यदि आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, पाई की जगह पे रख दो 180 डिग्री। पाई को यदि 180 डिग्री रख देते तो उस कंडीशन में बन जाएगा क्या हमारे पास में, ये कन्वर्जन हो जाएगा डिग्री के अंदर। तो सिंपल सी बात है, क्या करना, यदि आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जहां जहां पाई आया है उसकी जगह पे क्या प्लेस कर दो, 180 डिग्री पुट कर दो। मतलब ये हुआ कि पाई की जगह 180 रख देना, अपने आप से तुम्हारा जो रेडियन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे मैं कह देता हूं पाई बाई 3, सॉल्व करते जाओ, पाई बाई 4, पाई बाई 6, 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 8, ये सारे कन्वर्जन हमें करने हैं। यानी हमारे पास में ये वैल्यूज दे रखी है, किसमें वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू हमें दे रखी है रेडियन के अंदर। इन रेडियन के वैल्यू को अपन डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। करें कोशिश आप इस पे, जहां जहां पाई आया है पाई को हटा देना, 180 रख देना, रिप्लेस पाई बाय 180 डिग्री, बात बनने लग जाएगी। पाई की जगह कितना आएगा हमारे पास है 180, तो 180 बाई 3 कितना हो गया 60 डिग्री। पाई की जगह कितना 180, तुमने आंसर निकाल लिए, चेक करो फटाफट से। यदि कोई पीछे रह जाता है वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लो फिर आगे बढ़ना, ताकि हमारी प्रैक्टिस साथ साथ में चलती रहे। पाई बाई 4 मतलब हो गया हमारे पास है कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री। पाई बाई 6 पे बात करें अपन 180 अपॉन 6 कितना हो गया हमारे पास में 30 डिग्री। 3 पाई बाई 4 पे बात करें अपन तो 3 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई किससे 180 डिग्री से, मतलब कितना हो गया 135 डिग्री, 135 डिग्री। 7 पाई बाई 8 तो 7 बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई किससे 180 से, रिजॉल्व करें अपन इससे तो ये आया हमारे पास है 4 2 8 और ये 4 से काटा 45, तो 45 इंटू 7 अपॉन 2 ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में डिग्री के अंदर। बात हमारी बुद्धि में आ चुकी है। तो ये पैटर्न है हमारे पास में कन्वर्जन का। डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट करना हो, रेडियन को यदि डिग्री में कन्वर्ट करना हो, हम इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से काम करेंगे। अगले पैटर्न पे चलते हैं, बातें समझते जाए, नोट करते जाए। बाय चांस यदि कोई पीछे रह जाता है वीडियो वहां पर पॉज कर ले, पहले नोट कर ले फिर आगे बढ़े। ये मत करना कि पहले अपन सारा लेक्चर देख लेते हैं फिर अपन नोट करेंगे, ये गलती मत करना। साथ साथ में नोट करते चलो, जहां क्वेश्चन सॉल्व करने हो वहां क्वेश्चन सॉल्व करो फिर आगे बढ़ो। समझ गए बात, ताकि तुम क्लास के पैरेलल चलोगे, साथ साथ चलते रहोगे। अब सुनो आगे की बात। क्या यदि अपन बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री पे बात करते हैं, त्रिकोणमिति पे बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल की समझ हमें यहाँ पर होनी चाहिए। यानी समकोण त्रिभुज जो है हमारे पास में, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यह है हमारा मनपसंद राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब सुनो आगे की बात। क्या कुछ खास बातें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना हो गया हमारे पास में बेस का स्क्वायर। ये बात है हमारे पास में। अब सुनो आगे की बात। क्या ये कुछ पैटर्न हमारे पास से चल करके आए। आप ऐसा भी कह सकते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में भी चीजें हमारे पास में हो सकती है। कैसे? ये हो सकता है एक्स, ये हो सकता है वाई, ये हो गया आर इक्वल्स टू कितना रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। बढ़िया बात है। अब सुनो आगे की बात। क्या हम यहां से एसोसिएट कर सकते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये तीन तो मेन है ही। इन्हीं के तीन पैरेलल और चलते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये चलते हैं हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात है जिन पर अपन डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो गया बेस। कॉट थीटा पे बात करें बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा पे बात करें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक थीटा पे बात करें कितना हो गया हमारे पास में
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो है हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है 1/tan ऑफ थीटा, और ये हमारे पास है 1/cos ऑफ थीटा, और ये हमारे पास है कितना 1/sin ऑफ थीटा। समझ पा रहे अपन बात को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपन चल रहे हैं यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस, और थीटा के साथ वाला जो है वो बेस होगा। ये चीज दिमाग में रखनी है हमें। चाहे हमारा ट्राइंगल इस तरह से भी बना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया थीटा हमारे पास में, तो ये हाइपोटेनियस होगा। जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस होती है। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानना, थीटा के साथ वाले को बेस मानना। इस चीज को दिमाग में रखना। ऐसे नहीं कि जो बेस में बैठा है वो बेस है, ऐसे मत करना। थीटा के साथ वाला बेस है, सबसे बड़ी साइड जो है वह हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर होगा। बात पकड़ में आ गई। अब सुनो आगे की बात। क्या एक्स वाई और आर, ये इस तरह से, ये वाई है, ये एक्स है, ये थीटा हो गया हमारे पास में। हाइपोटेनियस आर इक्वल्स टू कितना, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपातों पे बात करें, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा कितना हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 1/tan थीटा, सेक थीटा कितना हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 1/tan थीटा, ये 1/cos थीटा, ये 1/sin थीटा के इक्वल है। ऐड करें आप इन बातों को, आगे चलते हैं अपन यहाँ से। बातें समझ आ रही है? मैं नोट करते चलना साथ साथ में। बाई चांस यदि पीछे रह जाते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। क्वेश्चन जब कभी भी दिया जाए पहले तुम सॉल्व करो, फिर तुम आगे बढ़ना। बस इस चीज का ध्यान रखना। या तो मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा सॉल्व करने का, बाई चांस यदि टाइम नहीं होता है तुम वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ना। बस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ऐसा करोगे तो हर क्वेश्चन की तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी और तुम्हारा सब्जेक्ट मजबूत होगा। क्वेश्चन देने से सॉल्व होने के बीच का ये जो इंटरवल होता है, यहीं पे तुम्हारी अप्रोच क्रिएट होती है, अप्रोच डेवलप होती है। ये अप्रोच जितनी स्ट्रांग होगी, हमारा काम उतना ही बढ़िया होगा, उतना ही मजबूत होगा। देखिए आप इधर, अब ये कह रहा है अपने से, क्या हमें कह रहा है साइन ऑफ थीटा। क्वेश्चन ले रहे हैं अपन यहाँ पे, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू दे रखा है हमें कितना है, ये दे रखा है हमें 3/5 के इक्वल है साइन ऑफ थीटा की वैल्यू। बढ़िया बात है। ये कह रहा है कॉस थीटा कितना, टेन थीटा कितना, ये पता करना चाहते हैं। कॉस थीटा कितना, टेन थीटा कितना, ये पता करना चाहते हैं। सबस राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप कर लो। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है। बेस कितना आएगा, बेस कितना आएगा, बेस कितना आएगा। बेस तैयार हो गया, फिर कॉस थीटा चलता है कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा चलता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस वन लाइन सोल्यूशन है हमारे पास में। लिया अपन ने ट्राइंगल, बढ़िया बात है। ये थीटा है हमारे पास, ये 3 है, ये 5 है, ये कितना हो गया 4। कॉस थीटा चलता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। टेन थीटा चलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मैंने कितना हो गया 3/5। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब सुनो आगे, एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पर कैप्चर करते हैं। ये कह रहा है अपने से कॉस ऑफ थीटा जो है हमारे पास में, ये दे रखा है अल्फा अपॉन बीटा है। तो साइन थीटा कितना है और कॉस थीटा कितना है, और साइन थीटा कितना है और टेन थीटा कितना है, ये अपन डेवलप करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। करे कोशिश। कॉस थीटा से आप ट्राइंगल तैयार करो, अल्फा रखो, बीटा रखो, फिर परपेंडिकुलर या बेस जो भी रिक्वायर्ड है वो पता करो, फिर साइन थीटा पे अप्रोच करो। सबा जल्दी से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फटाफट से ट्राई करो। बस क्वेश्चन करना है हमें प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी बढ़िया होगी उतना ही काम बढ़िया होगा, तभी अपन शानदार लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, हमारी तैयारी जितनी बढ़िया होगी पेपर उतना ही हल्का लगेगा। पेपर हल्का लगेगा तो पेपर को फोड़ पाएंगे, नहीं तो पेपर हमें फोड़ेगा। दो ही काम होते हैं, तीसरा कुछ नहीं होता है। या तो सिलेक्शन होता है या सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के साथ कि आधा सिलेक्शन हो गया आधा नहीं हुआ, कि मुंडी तो कॉलेज में चली गई, बॉडी यहाँ पर बैठी, ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन या तो होगा या नहीं होगा, या तो कॉलेज में सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आधा अधूरा काम मत करना, तैयारी इतनी मजबूत कर लो कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। आधे अधूरे सिलेक्शन ना तो पहले हुए ना आगे होने वाले हैं। बात पकड़ में आ गई। सॉल्व करा अपन से, कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा साइन ऑफ थीटा पे अपन बात करना चाहते हैं। देखें आप गौर से, ये है हमारे पास थीटा, ये हो गया हमारे पास अल्फा, ये हो गया हमारे पास बीटा। परपेंडिकुलर पे बात कर लेते हैं, रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब साइन ऑफ थीटा पे बात करें, कितना चलता है, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू चलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, माने कितना हो गया रूट के अंदर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना हो गया बीटा। ये साइन थीटा तैयार। यदि बात करना चाहते हो टेन ऑफ थीटा पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो गया हमारे पास में रूट के अंदर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना हो गया हमारे पास अल्फा। ये तैयार हो गया साइन थीटा, ये तैयार हो गया टेन थीटा। बढ़िया बात, अच्छी बात।
अब चलते हैं अपन आगे और इससे एक और क्वेश्चन कैप्चर करता हूं मैं, सुनो क्या कहता है ये कह रहा है अपने से कि इस बार हमें tan ऑफ थीटा इक्वल टू दे रखा है कितना, ये दे रखा है हमें 5/9 के इक्वल है tan ऑफ थीटा। पूछ क्या रहा है अपने से, ये कह रहा है अपने से y इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, ये अपन डेवलप करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन अपन उठा रहे हैं, बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले उनको अपन रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस, tan ऑफ थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बढ़िया बात है। फिर बात करें अपन सेक ऑफ थीटा तो 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा 1 अपॉन tan ऑफ थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल, ये ट्रेंड चलता है हमारे पास में। अब देखो क्या साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा अपॉन सेक ऑफ थीटा प्लस कोसेक ऑफ थीटा, ये ट्रेंड चलता है हमारे पास में। साइन ऑफ थीटा पे बात करता हूं मैं, ये थीटा है हमारे पास में, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास में कितना 9, ये कितना आएगा 9 9 जा 81 प्लस 25, तो 81 प्लस 25, 5 और 1 6 8 और 2 10 रूट 106। बढ़िया बात है। तो y इक्वल्स टू कितना, y इक्वल्स टू आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। साइन थीटा मन कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 5 अपॉन रूट के अंदर कितना 106 प्लस कॉस ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 9 अपॉन रूट के अंदर कितना 106 अपॉन सेक ऑफ थीटा यानी कितना हो गया 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा रूट 106 अपॉन कितना हो गया हमारे पास में 9 प्लस अगला हिस्सा क्या है हमारे पास में, अगला हिस्सा है हमारे पास में कोसेक थीटा यानी 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा रूट 106 अपॉन कितना हो गया हमारे पास में 5। सॉल्व कर ले, आप कैलकुलेट कर ले, बात बन जाएगी हमारे पास। ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास में थे जिन पे अपन ने बात किया बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। अब सुनो आगे की बात, क्या अलग अलग क्वाड्रेंट में अपन चलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास में है इनकी कुछ डिफरेंट वैल्यू होती है, इनकी कुछ अलग अलग वैल्यू होती है, इन पर अपन बात करना चाहते हैं। यानी 0 30 45 जो एक डेफिनेट वैल्यू हमारे पास में हमें पहले से पता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू अलग अलग एंगल पे कितने होते हैं जो ऑलरेडी हमें पता है, पहले अपन उन पे डिस्कशन कर लेते हैं, उन पे बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एंगल्स। देखें आप इधर हम बात करेंगे 3 स्पेशल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनके बारे में, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। यही ज्यादा पॉपुलर है और ये यदि पता है तो बाकी बचे हुए 3 जो है हम इनके हेल्प से डेवलप कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो हमारे पास में आ रहा है कौन कौन, हमारे पास में आएगा समझते जाए ध्यान से, बहुत कीमती बात अब अपन करने जा रहे हैं। यहां ले रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, यहां चलेंगे उनके एंगल्स 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 37 डिग्री 53 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। और यहाँ पर मैं एक इंडिकेटिव ग्राफ उनका बना दूंगा ताकि तुम्हें ग्राफ का एक बेसिक आइडिया यहाँ पर मिलने लग जाए और तुम्हारी मेमोरी के अंदर भी ये बैठ जाएगा। यहाँ लेंगे अपन किसको, साइन ऑफ थीटा को, यहाँ लेंगे अपन कॉस ऑफ थीटा को और यहाँ लेंगे अपन tan ऑफ थीटा को। इतने में हमारा काम मजे से चल पड़ेगा। देखें आप इधर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 37 डिग्री 53 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। बढ़िया बात। अब सुनो आगे की बात क्या, ये तो 0 ही है, ये हो गया हमारे पास है कितना, पाई में कन्वर्ट करना चाहते हो यानी रेडियन में अपन इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो π/6 करें अपन तो ये बनता है, तो π/6 ये हो गया π/4, यहाँ बात करें ये हो गया π/3, ये हो गया हमारे पास में π/2। यहाँ बात करें पाई के अंदर पॉइंट्स में डेसिमल में वैल्यू बनेगी, ये पाई है,
ये 3π/2 है और ये कितना है हमारे पास 2π। अब सुनो आगे की बात क्या, यहाँ लेंगे अपन किसे साइन ऑफ थीटा को, यहाँ लेंगे अपन किसे कॉस ऑफ थीटा को, यहाँ लेंगे अपन किसे टैन ऑफ थीटा को। समझ पा रहे अपन बात को, करें आप कोशिश इस पे। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, सब जल्दी से भरे हम इस आप टेबल को। टेबल ड्रॉ कर लें, टेबल को फिल करें, बात बन जाएगी। टेबल ड्रॉ करें, टेबल को फिल करें, बात बन जाएगी। साइन 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, 37 पे और 53 पे। इसी तरह से cos 0 पे, 30, 45, 60, 90, 37 और 53 पे वैल्यू कितनी कितनी है ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। करें कोशिश, टेबल ड्रॉ करें, टेबल को फिल करें, रुके नहीं आप इस पे। टेबल ड्रॉ करें, टेबल फिल करें, टेबल ड्रॉ करें, टेबल फिल करें। 0, 30, 45, 60, 90, 37, 53, 180, 270, 360 पे इनकी वैल्यू कितनी कितनी है ये अपन देखना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। सबा जल्दी से करें कोशिश आप इस पे। बात समझ में आ रही है हमें? 0, 30, 45, 60, 90, 37, 53, 180, 270, 360। क्या हमने टेबल ड्रॉ कर ली है? बढ़िया 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 बढ़िया, जल्दी से कोशिश करें आप इस पे। 0, 30, 35, 47 ना देखें आप इधर। सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं किस पे? सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं 0 डिग्री पे। साइन 0 पे कितना हो गया हमारे पास में? 0। फिर चले अपन आगे, साइन 0 पे कितना हो गया? 0। साइन 30 पे कितना हो गया? 1/2। 45 पे कितना? 1/√2। 60 पर कितना हो गया? √3/2। 90 पे कितना हो गया? 1। 37 पे बात करें अपन कितना आएगा हमारे पास? 3/5। 53 पे बात करें अपन कितना आएगा? 4/5। फिर चलते 180 पे, साइन 180 पे कितना हो गया? 0। 270 पे -1, 360 पे कितना? 0। अब सुनो आगे, cos थीटा पे बात करें। cos 0 पे कितना आएगा हमारे पास? 1। 30 पे कितना आएगा हमारे पास? 1/cos 30 पे आएगा हमारे पास कितना? √3/2। फिर 45 पे कितना? 1/√2। 60 डिग्री पे बात करें 1/2। 90 पे आएगा कितना? 0। फिर 37 पे बात करें कितना हो गया? 4/5। 53 पे बात करें 3/5 के इक्वल। अब बात करें 180 डिग्री पे, तो cos 180 पे कितना होता है हमारे पास में? -1। 270 पे 0, 360 पे कितना? 1। फिर बात करते हैं tan ऑफ थीटा पे। tan 0 पे कितना? 0। 30 पर कितना? this यानी 1/√3। 45 पर कितना है हमारे पास? 145 और 60 पर कितना है हमारे पास? √3। 90 पर कितना है? समथिंग अपॉन 0। कितना होता है? इनफाइनाइट, या फिर कितना कहेंगे अपन? नॉट डिफाइंड। फिर चलते हैं अपन 37 पर कितना? 3/4। 53 पर कितना? 4/3। फिर चलते हैं अपन आगे 180 पे, ये बन गया 0। 270 पे इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। और यहां चले 360 पे कितना हो गया हमारे पास? 0। ग्राफिकली अपन देखें तो ग्राफिकली बात कुछ ऐसी है। ग्राफ यदि अपन ऑब्जर्व करें इनका, तो ये ट्रेंड चलेगा हमारे पास ग्राफ का। देखो कैसे, ये कॉस का और ये टैन का ग्राफ। साइन के साथ ऐसा है कुछ, कॉस के साथ ऐसा है कुछ। आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे ग्राफ के साथ, अभी तो आप इसको ध्यान में रख लें। ये इस तरह से है 0, 90, 180, 270, 360। यहां जा रहा है कौन? साइन ऑफ थीटा। यहां जा रहा है कौन? कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया +1, ये हो गया -1। इसी तरह से यहां हो गया ये +1 और ये हो गया कितना हमारे पास में? -1। 0, 90, 180, 270, 360। ये +90, ये -90। ये प्लस इनफाइनाइट की और ये माइनस इनफाइनाइट की। ये इस तरह से माइनस इनफाइनाइट की तरफ, बस और कुछ नहीं। तो बात समझ में आई हमें। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे पास, उनकी वैल्यू पे अपन ने बात किया। साइन 0 पे 0 नोट करते चलो सबा। साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1, 37 पे 3/5, 53 पर 4/5, 180 पे 0, 270 पे -1, 360 पे 0। cos 0 पे 1 है, 30 पे √3/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे 1/2 है, 90 पे 0 है, 37 पर 4/5 है, 53 पर 3/5 है, 180 पे -1 है, 270 पे 0 है, 360 पे 1 है।
10 0 पे 0 है, 30 पर 1/√3 है, 45 पे 1 है, 60 पर √3 है, 90 पर इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड है, 37 पर 3/4 है, 53 पे 4/3 है, 180 पे 0 है, 270 पे माइनस का इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, 360 पे कितना है हमारे पास 0 के इक्वल है। ये ग्राफ है हमारे पास साइन का, ये है कॉस का, और ये ग्राफ है हमारे पास किसका, tan का। ऐड कर ले अपन इससे, ये वैल्यू आ गई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, त्रिकोणमितीय अनुपातों की अलग अलग जो डेफिनेट वैल्यूज है, जो कि फ्रीक्वेंटली हमारे काम आती है, ये बहुत तेजी से काम आएगी। साइन ऑफ थीटा को अपन लिख सकते हैं कितना 1/cosec ऑफ थीटा। इसी तरह से कॉस ऑफ थीटा को लिख सकते हैं अपन 1/sec ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा को अपन लिख सकते हैं कितना, tan ऑफ थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/cot ऑफ थीटा। उससे हमारे पास में इन सब की वैल्यू डेवलप हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। कितना काम आप नोट करें, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। बातें समझ आ रही है हमें? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब अपन एंटर होने जा रहे हैं यहां से क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर, यानी जो निर्देशांक पद्धति है हमारे पास में, या जो चतुर्थांश पद्धति है हमारे पास में, बात करना चाहते हैं। क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश। अब सुनो, क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश क्या है हमारे पास में। जब आप एक सर्कल पे चलते हैं, ये 0 डिग्री है हमारे पास में, ये 90 डिग्री है हमारे पास में, ये 180 डिग्री है हमारे पास में, ये 270 डिग्री है हमारे पास में, और ये 360 डिग्री है हमारे पास में। बढ़िया बात है, पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का ये जो रीजन है, इसे अपन कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। क्वाड्रेंट मतलब 4 हिस्से कर दिए अपन ने। तो ये पहला पार्ट है हमारे पास, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर हमने इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया। इतनी बात पकड़ में आ गई हमें। अब सुनो आगे की बात। क्या कुछ खास बातें अब यहाँ पर क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्लस माइनस का कुछ डिसीजन होता है। कैसे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये पैटर्न चलता है हमारे पास है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये ट्रेंड है हमारे पास है। ए मतलब क्या? ए मतलब है हमारे पास में ऑल पॉजिटिव, ऑल प्लस वैल्यू। एस मतलब क्या? एस मतलब है साइन एंड कॉसेक प्लस वैल्यू, बाकी सारे लोग क्या होंगे? माइनस वैल्यू। टी मतलब क्या? टी मतलब है टेन एंड उसका उल्टा कॉट, ये होंगे प्लस वैल्यू, बाकी सारे लोग यहां पर क्या होंगे? माइनस वैल्यू। और सी मतलब क्या है हमारे पास में? कॉस एंड सेक, ये तो होंगे प्लस वैल्यू, बाकी सारे लोग क्या होंगे हमारे पास में? माइनस वैल्यू यानी नेगेटिव में होंगे। अब सुनो एक खास बात और, यदि तुम बात करना चाहते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो जनरल एंगल लिखा जाता है वो होता है या तो थीटा या फिर होता है 90 माइनस थीटा। इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो जनरल एंगल लिखा जाता है या तो 90 से बड़ा या 180 से छोटा, तो या तो लिखेंगे अपन 90 प्लस थीटा या फिर लिखेंगे कितना? 180 माइनस थीटा। ये चलता है ट्रेंड हमारे पास में 180 माइनस थीटा। अब बात करें यदि अपन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में है 180 प्लस थीटा या फिर है हमारे पास है कितना? 270 माइनस थीटा। बढ़िया बात है। और यदि अपन चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कहानी चलेगी क्या? 270 प्लस थीटा या फिर है ये हमारे पास में 360 माइनस थीटा। बढ़िया बात है। अब सुनो आगे की बात। क्या यहाँ कुछ पॉपुलर एंगल्स पे बात करें अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये सारी चीजें अपन इन ब्रीफ यहाँ पर इकट्ठा करना चाहते हैं। फिर अपन क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट यहाँ पर मूव करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू चलती है, उस पर अपन बात करेंगे। यहाँ जो पॉपुलर एंगल्स है हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानियां हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट पे बात करें अपन, तो ये बन गया हमारे पास से कितना? जो पॉपुलर एंगल्स यहाँ पर चलते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये है हमारे पास से कितना? ये है हमारे पास में 120 डिग्री, फिर चलता है हमारे पास 135 डिग्री, 135 डिग्री, फिर है हमारे पास है क्या? फिर है हमारे पास में 150 डिग्री। ये बड़े पॉपुलर एंगल है जो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली काम आते हैं। इसके अलावा भी आएंगे। हम कैसे जस्टिफाई करेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो यदि कोई एंगल
90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कहां एग्जिस्ट कर रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। बात पकड़ में आ गई हमें। 90 से बड़ा 180 से छोटा है तो उस कंडीशन में कहां एग्जिस्ट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां बात करें अपन पॉपुलर एंगल्स के बारे में, तो यहां के जो पॉपुलर एंगल है हमारे पास में 180, तो ये बन गया हमारे पास है कितना 210, 240, 225, ये यहाँ के पॉपुलर वैल्यूज है जो कि फ्रीक्वेंटली काम आते हैं। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं यदि कोई एंगल 180 से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है तो कहां एग्जिस्ट करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब और चलते हैं अपन आगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे यदि अपन बात करें, चतुर्थांश पे बात करें, 270 से छोटा और 270 से बड़ा और 360 से छोटा यदि कोई एंगल है तो उस कंडीशन में वो कहां एग्जिस्ट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। 300, 315, 315, फिर है हमारे पास है कितना, फिर है हमारे पास में 330, 330 डिग्री। ये सारे के सारे लोग कहां एग्जिस्ट करेंगे, ये यहीं पे एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल है हमारे पास है उसको अपन किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, माइनस थीटा से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। रिपीट कर देता हूं क्वाड्रेंट की कहानी, सुन लो क्या है हमारे पास में। ये 0 है, 90 है, ये 180 है, ये 270 और ये 360 है। इस तरह से चलता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मैंने ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे क्या नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे लोग क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ पर एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, यहाँ बात करें 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, यहाँ बात करें 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, यहाँ बात करें अपन 360 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा या फिर माइनस का थीटा। एंगल की वैल्यू 30, 45, 60, 90, 37, 53। यहाँ बात करें 120, 135, 150, यहाँ बात करें 210, 240, 225, यहाँ बात करें 300, 315, 330। ये अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर सारा का सारा ट्रेंड है। ये बात हमें समझ में आ रही है। और चलते हैं अपन आगे, कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का लेक्चर जो है एक बार के लिए अपन उसका रिकॉल ले लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर जो सबसे कीमती बात हमें पता लगी वो ये है कि मैथमेटिकल टूल्स हमारे फिजिक्स की वो रिक्वायरमेंट है, यानी फिजिक्स के फॉर्मूलों को यदि हमें समझना है, मैथ के भौतिकी के सूत्रों को यदि हमें समझना है तो मैथ के कुछ फॉर्मूलों की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। उन मैथ के फॉर्मूलों को अपन कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इनटू फिजिक्स। कौन कौन से मैथमेटिकल टूल्स की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, तो जो सबसे पहला हमारे पास में टूल है वो है त्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जिसको कि अपन क्लास 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। फिर है हमारे पास में क्या डिफरेंशिएशन, फिर है हमारे पास में क्या इंटीग्रेशन यानी समाकलन, और चौथा हिस्सा है हमारे पास में ग्राफ एंड अदर फॉर्मूला। तो त्रिग्नोमेट्री पे यदि अपन बात करें, त्रिकोणमिति पे यदि अपन बात करें, सबसे पहले हमने डिस्कस किया किसे, एंगल को या फिर कोण को। एंगल इक्वल टू चलता है हमारे पास से कितना, आर्क अपॉन रेडियस, पॉजिटिव कब नेगेटिव कब। यदि अपन चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर तो पॉजिटिव, और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलते तो हमारा एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। अब एंगल को मेजर करने के जो सिस्टम है हमारे पास में, एक तो है डिग्री सिस्टम, दूसरा है रेडियन सिस्टम। डिग्री के अंदर 30, 45, 60, 90, 37, 53 इस तरह से चलता है। रेडियन पे बात करें π/2, π/3, π/4, π/5, 2π/3, 2π/4, 2π/5 इस तरह से चलता है रेडियन के अंदर। ये डिग्री और रेडियन पे बात की। फिर कन्वर्जन पे बात किया, यदि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं π/180 से मल्टीप्लाई करना, और यदि आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जहां जहां पाई आया है वहां क्या करना, 180 लगा देना, बात बन जाएगी। ये चीजें अपने सीखी वहां पे। फिर हमने बात किया किस पे, फिर हमने बात किया राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ये थीटा है हमारे पास, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस, और सबसे बड़ी जो साइड है वो बनती है हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम कहता है अपने से क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। और आगे चलते हैं अपन इन सबसे, तो उस कंडीशन में हमारे पास में आते हैं हमारे फेवरेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा चलता है कितना, परपेंडिकुलर पर हम हाइपोटेनस, कॉस थीटा चलता है बेस अपन हाइपोटेनस, टैन थीटा चलता है हमारे पास से कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चलता है हमारे पास में क्या, त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। और आगे चले अपन अलग अलग एंगल्स के करस्पॉन्डिंग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कितनी कितनी होती है उस पे यदि अपन बात करें तो साइन थीटा पे बात करें, 0 पे कितना हो गया हमारे पास में, साइन 0 पे कितना, सबा जल्दी से बोलो, साइन 0 पे कितना 0, 30 पे कितना 1/2, 45 पे कितना 1/√2, 60 पर कितना √3/2, 90 पे कितना हो गया 1, 37 पे कितना 3/5, 53 पर कितना 4/5, 180 पे 0 और 270 पे -1, 360 पे कितना 360 पे बनेगा 0। इसी तरह से cos थीटा पे बात करें, cos 0 पे कितना हो गया 1। फिर चलते हैं अपन cos 30 पर कितना √3/2, cos 45 पे कितना 1/√2, cos 60 पर कितना 1/2, cos 90 पर कितना हो गया हमारे पास 0।
और चलते अपन cos 37 पर कितना 4/5, cos 53 पर कितना 3/5, और चलते अपन आगे cos 180 पे कितना हो गया हमारे पास माइनस का 1, cos 270 पे कितना 0, cos 360 पे कितना हो गया, cos 360 पे कितना हो गया 1 के इक्वल। इसी तरह से बात करें tan ऑफ थीटा पे, tan 0 पे कितना हो गया 0, tan 30 पर कितना 1/√3, tan 45 पे कितना 1, tan 60 पर कितना √3, tan 90 पर कितना हो गया हमारे पास इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। एक्चुअली इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है जो कि अचीवेबल नहीं है, इसलिए अपन उसको बोल दिया नॉट डिफाइंड। फिर चलते हैं अपन आगे tan 180 पे कितना हो गया 0, tan 270 पे कितना हो गया माइनस का इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, और 360 पे कितना हो गया हमारे पास में 0। फिर हमने बनाए थे वहां पर ग्राफ। फिर हमने बात करी किसके बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में। ये क्वाड्रेंट है हमारे पास में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर सारे पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे tan कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे लोग क्या होंगे नेगेटिव। यहाँ पॉपुलर एंगल क्या है 30, 45, 60, 90, 37 और 53। यहाँ पॉपुलर एंगल 120, 135, 150। यहाँ पॉपुलर एंगल 210, 240, 225। यहाँ पॉपुलर एंगल 300, 315, 330। ये चलता है। एंगल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, थीटा या फिर 90 माइनस थीटा। यहाँ 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। यहाँ बात करें 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। यहाँ बात करें 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा या फिर माइनस का थीटा। ये कुछ बातें अपन ने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करी। कल अपन इस सीक्वेंस में और आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें डीपीपी के अंदर मिल रहे हैं, आज आपको लेकर के उन्हें प्रैक्टिस करना है। ये काम हमें हर दिन करना है, हर दिन हमें हमारा होमवर्क करना है। मतलब क्लास वर्क यहाँ पर हो गया, जो तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम है उसके अंदर तुम्हें होमवर्क करना है, प्लस आने वाले टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। इस तरह से यदि अपन आगे बढ़ते जाएंगे फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, यदि अपन इस पेज पे काम करते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो अपन ने सोच रखा है उसके अंदर हमारे सिलेबस को भी टाइम पे कंप्लीट करेंगे, हम हमारी प्रैक्टिस भी करेंगे, खूब सारे टेस्ट भी देंगे। इसके अलावा n नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अपन प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम के टाइम जो पेपर हमारे पास में आए वो हमें बहुत ही हल्का लगे और हम उससे फोड़ पाए। थैंक यू।